नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम। दोस्तों, मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार में मंत्री विजय शाह अब और नहीं बच पाएंगे। उनका मंत्री पद जाना लगभग लगभग सुनिश्चित हो गया और बहुत शीघ्र उनके ये पद है, ये चला जाएगा, ऐसे स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। और मैंने विजय शाह का नाम लिया तो आप समझ गए होंगे कि मामला मसला क्या हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं। मामला मसला कर्नल सोफिया कुरैशी, वो सेना की अफ़सर, जुड़ा हुआ है उनसे। और आपको याद होगा कि क्या टिप्पणी विजय शाह, जो मोहन यादव सरकार में मंत्री, उन्होंने की थी। और ये पूरे का पूरा मामला बीते साल इन्हीं दिनों, यही मई का महीना था और मई के महीने के दौरान सामने आया था। दरअसल जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें 2 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए थे और उसके बाद भारत की सरकार ने हमला कर दिया था। भारत की जो सेना है उसने पाकिस्तान पर हमला बोल दिया था। ऑपरेशन सिंदूर चला गया था। ऑपरेशन सिंदूर में जो ब्रीफिंग्स हो रही थी, उसमें वो कर्नल सोफिया कुरैशी वो थी, और भी एक महिला अफसर थी, और लगातार वहां जो कुछ चल रहा था उसको बताया जा रहा था। और वो जो सोफिया कुरैशी थी, उन्हीं को लेकर ये जो विजय शाह ने टिप्पणी की थी, और बेहद बेहद नागवार टिप्पणी थी। उन्होंने जो शब्द कहे थे, सुना देता हूं आपको, सुनिए उसको। हर झोपड़ी और हर खोपड़े में हलमा होना चाहिए। हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तेजी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मारूंगा, घर में घुस के जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अगर आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना हो, जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अरे 3-3 मंजिल के नीचे आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे थे। बड़े बम से पहले ऊपर का छत उड़ाया, फिर बीच की छत उड़ाई, और अंदर जाके उनके परिवार की ऐसी की तेजी। ये सिर्फ 56 इंच का सीने वाले। हमें गर्व है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और हम सुरक्षित हैं कि उसने S-400 लेके आया। और S-400 कब आई? जिसने पाकिस्तानी हमले को नाकाम किया। सब समझदार लोग बैठे। अगर S-400 नहीं होती तो सारी मिसाइल तुम्हारे शोरों के ऊपर गिरती और हमारे बाल बच्चे मर जाते, हमारे सैनिक कैंप खत्म हो जाते। ये कांग्रेस के लोग कभी आए तुम्हारे गांव में तो पूछना कि S-400 कहीं हुए, इधर देखेगा उधर देखेगा। अरे तुम्हारी सरकार रही रे भाई, देश आजाद होने के बाद 60 साल 65 साल तुम्हारे बापों की सरकार रही। ये तो 2018 में हमारा मोदी जी लाए कि देश सुरक्षित रहे, सम्मान से जिए। और ऐसे प्रधानमंत्री के लिए एक बार जोरदार ताली। जो अपने हाथ लेकर के आए, जो अपने हाथ घर छोड़ के आए, उनसे मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन जो अपने हाथ यहाँ लेकर के आए, दोनों हाथ उठा करके नरेंद्र मोदी के लिए एक बार जोरदार ताली पाओगे। आप सब इस धूप में समाज के लिए काम करने आए, उन्हें इस विचारधारा को प्रणाम करता हूँ। इस विचारधारा में जितने लोग लगे हैं उनको प्रणाम करता हूँ, और इसी के साथ दीदी को और आपको आश्वस्त करता हूँ, हम फिर आएंगे। अच्छा मंदिर बनाएंगे, अच्छा तालाब बनाएंगे, अच्छा सामुदायिक भवन बनाएंगे, और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम। देखिए, ये थे उनके उद्गार। ये इंदौर के महू में एक कार्यक्रम के दौरान टिप्पणी विजय शाह द्वारा की गई, तो उसके हंगामा मच गया था, एक बवाल कट गया था। और इसको पूरे का पूरा जो है
विपक्ष ने, और ना केवल विपक्ष बल्कि जो आम जन हैं, साथ में खुद जो भारतीय जनता पार्टी या उससे जुड़े लोग हैं, उन्होंने इसको कहा था कि ये जो मंत्री का जो टिप्पणी है उचित नहीं है, किसी भी उसमें नागवार है, ये कहा गया था। और इसके बाद जो मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसने सुमोटो संज्ञान लिया था, आदेश हुआ था, इस मामले में केस दर्ज हुआ था बाकायदा और चला था। इसके बाद जो है उनके खिलाफ एफआईआर करना पड़ी थी मध्य प्रदेश की सरकार को, और अब 1 साल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट चले गए थे विजय शाह, और सुप्रीम कोर्ट जाने के, क्योंकि जो यहाँ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस समय जो मुखिया थे, उन्होंने बहुत दो टूक कह दिया था कि ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त योग्य नहीं, और उसमें एक सख्त एक्शन की बात हो रही थी और तमाम निर्देश दिए थे। उससे बड़ा हड़कंप मचा था, हंगामा मचा था, और बहुत उसके बाद कहीं न कहीं जो सरकार है, बीजेपी है, वो दिखा था, बैकफुट पर थी। और अब साल भर होने जा रहा है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि विजय शाह सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, और ये जो उनके खिलाफ मसला है, मामला, उसमें अभियोजन की स्वीकृति है, वो देना है मध्य प्रदेश की सरकार को। उसमें हीला हवाली हो रही है, देर हो रही है, लगातार उसमें तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख लग रही है। और जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं सूर्यकांत, उन्होंने कड़े शब्दों में कहा है कि इनफ इज इनफ, ने बस बहुत हुआ, अब हमारे आदेश का पालन कीजिए, ये कह दिया गया। और ये आज जो है, अब मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं, उससे कुछ देर पहले, आज 8 मई का दिन है, शुक्रवार है, और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, और उसमें जो निकल कर आया उसमें ये दिखा है, हुआ है जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी की मंशा है। क्योंकि जो केंद्र की सरकार है, बीजेपी है, बहुत महिला उत्थान की बातें करती है। अभी आपने देखा कैसे हो रहा है कि वो जो महिला आरक्षण बिल, उसमें पूरे के पूरे विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, तमाम बातें हो रही है कि उनका नारी सम्मान, नारी उत्थान। और यहाँ जो ये मसला है, जो 1 साल लगभग हो रहा है, इस पूरे मसले में हो जाएगा 1 साल। तो आज जब ये इसमें सुनवाई चली थी, जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने फिर मंत्री का बचाव किया और करते हुए कहा कि शायद उनके बयान को गलत समझा गया है, वे महिला अधिकारी की प्रशंसा करना चाहते, तो सीजेआई सूर्यकांत ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, बल्कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। एक राजनेता के तौर पर उन्हें अच्छी तरह से पता है कि किसी महिला अधिकारी की प्रशंसा कैसे की जाती है। कोर्ट ने एसआईटी के स्टेटस रिपोर्ट का हवाला देकर कहा कि टिप्पणी की कि मंत्री को इस तरह से कमेंट करने की आदत है, क्योंकि बहुत सारे बहुत मसले हैं। आपको लगातार एक के बाद एक ऐसे बयान मध्य प्रदेश में जो है ये जो है विजय शाह ये देते रहे हैं। और एक समय ऐसा भी था जब यहाँ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, और उन्होंने जो मुख्यमंत्री की पत्नी के खिलाफ ही ऐसी टिप्पणी कर दी जिसके बाद उनकी कुर्सी चली गई थी, उनको नहीं कोई बचा पाता। लेकिन यहाँ जब ये जो सेना की अफसर हैं, कर्नल जो सोफिया कुरैशी, उनके खिलाफ जो टिप्पणी, उसके कितना बवाल हुआ, कितना हंगामा मचा। बेशक बेशक एक आदिवासी चेहरा है, लेकिन ऐसा कौन सा प्रेम है भारतीय जनता पार्टी का या मध्य प्रदेश की सरकार का, मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं उनका, कि वो बचाते चले आ रहे हैं। वो टिप्पणी ऐसी थी कि जिसके बाद यदि यही किसी और ने की होती, यदि यही कोई यदि भारतीय जनता पार्टी है जो एनडीए शासित जो राज्य हैं उनसे इतर कहीं कोई सरकार होती, दीगर दल की सरकार होती, उसमें ऐसे मंत्री होते, वो टिप्पणी करते, तो भारतीय जनता पार्टी कैसे पूरे देश को सिर पे उठा लेती है। हालांकि विपक्ष ने जरूर इसको कंडेम्ड किया था, इस पे इसको निंदनीय करार दिया था, और उस समय बवाल हुआ था, आंदोलन प्रदर्शन हुआ, लेकिन अब वो विपक्ष शांत है, उसकी तरफ से अब हो गया। एक मसला था, मामला अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये मसला, ये मामला बहुत बहुत स्पष्ट तौर पर जो विजय शाह है उनके लिए एक बड़ा सिरदर्द बनता दिख रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को लेकर अगली तारीख लगा दी, 4 सप्ताह बाद की तारीख लगाई गई है। और जो स्टेटस रिपोर्ट है उसको आधार, और ये जो बाकी जो आज हुआ है, जो जिरह हुई थी, उसमें जो बचाने की कोशिश हो, सिरे से जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खारिज कर दिया और कह दिया है, फटकार लगाई है, तो अब ये लग रहा है कि अब मध्य प्रदेश की सरकार के पास कोई विकल्प बचता नहीं है, कोई रास्ता निकलता हुआ दिखता नहीं है अब, और वो विजय शाह को बचा पाएंगे उम्मीद नहीं की जा सकती। और जो अभियोजन की स्वीकृति देना है, तो मानकर चलिए कि ये जो अवधि है इसमें देना होगी, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। और यदि अभियोजन की स्वीकृति दी जाती है तो फिर विजय शाह को मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। यानी 30 दिन का वक्त, 4 सप्ताह का वक्त मुकर्रर किया है सुप्रीम कोर्ट ने, अगली तारीख लगाई है।
तो अब बचना मुश्किल दिखता है। और मैं जैसा कह रहा था कि 2013 जब विधानसभा के चुनाव के पहले का एक दौर था, उन्होंने जब मैंने कहा कि जो शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री थे, तत्कालीन सीएम थे, उनकी पत्नी के खिलाफ साधना सिंह को लेकर जो अभद्र टिप्पणी की थी और बाद में मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो यही बात कहीं पकड़ी और ऐसे और भी हैं। राहुल गांधी के अविवाहित होने पर टिप्पणी की थी, विद्या बालन ने रात में मिलने से मना की तो शूटिंग रुकवाई थी, ऐसे कई कांड हुए थे। बालाघाट का मसला था ये, मध्य प्रदेश का 2023 का था। रात में मिलना चाहते थे विजय शाह, तो उनके साथ बहुत सारे विवाद हैं। आपको ध्यान होगा अभी जब 2025 में ये कांड हुआ था मई में, उसके बाद यही मध्य प्रदेश में दिसंबर 2025, मई 2025 में ये हुआ था मसला, कर्नल सोफिया कुरैशी। उसके बाद उन्होंने यहाँ जो लाडली बहन है उनको धमकी दे डाली थी, वो वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। अनेक अनेक विवाद हैं, तमाम विवाद हैं ये जो विजय शाह से जुड़े हुए। और अब ये मसला, ये मामला साफ तौर पर जो जस्टिस सूर्यकांत और वो जो सुनवाई करने वाली जो बेंच है उससे निकला हुआ जो आज का जिस तरह का निर्देश है, आदेश है, वो दिखला दर्शा रहा है कि अब विजय शाह की कुर्सी बच पाना मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है, ये प्रतीत हो रहा है। देखिए, जो आगे निकल कर आता है और हमें ऐसा लग रहा है कि अब हीला वाली और मध्य प्रदेश की सरकार नहीं करेगी। और शायद जो 4 सप्ताह का वक़्त दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके पहले, क्योंकि अभी ये सुगबुगाहट शुरू हो गई है। अभी-अभी जब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े सूत्रों से बात हुई है, जो वल्लभ भवन का गलियारा है, यानी जो प्रशासनिक विथिकाएँ हैं या जो राजनीतिक गलियारे हैं, तमाम वहाँ सुगबुगाहट शुरू हो गई। और उसमें स्पष्ट तौर पर जो मध्य प्रदेश की जो एसआईटी है, गठित है, जो हाई कोर्ट के मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस पे निर्देश पर हुई थी, केस है, उसमें जिस तरीके के इसके पहले भी फटकार लगी है, मध्य प्रदेश पुलिस को फटकार लगी है कि जो केस है उसमें किस तरीके से क्या जो धाराएँ कमतर थी, वो थी, सब कुछ हो चुका है। तो बहुत कुछ है इस पूरे मामले में। और एक लाइन में कहें तो अब विजय शाह की कुर्सी बच पाना बेहद, बेहद मुश्किल और नामुमकिन सा नज़र आ रहा है। जो कुछ अपडेट होगा आगे हम आपको देंगे, बताएँगे। लेकिन कुल मिलाकर ये जो मसला है, मामला 1 साल हो रहा है और उसमें जो हीलावाली हो रही है, अभियोजन की स्वीकृति ना दी है। आपकी भी जो राय हो, आपकी भी जो टिप्पणी हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कीजिएगा। और अच्छी लगे हमारी ये खबर तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और उससे मेरा फिर देखते रहिए 4 पीएम। धन्यवाद, नमस्कार।